हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ भिंडी की भुर्जी। इसमें हम भिंडी और पनीर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी भुर्जी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप रोटी और पूड़ी दोनों के साथ खा सकते हैं। बनने में है ये काफ़ी ईजी और खाने में है काफ़ी स्वादिष्ट। तो चलिए बनाते हैं भिंडी और पनीर की एक बहुत ही टेस्टी भुर्जी। जिसके लिए मैंने ली है आधा किलो भिंडी, जिन्हें अच्छे से धोकर सुखा लिया है। मैंने सॉफ्ट वाली छोटी छोटी भिंडियाँ ली हैं जो काफ़ी नरम हैं। आप देख सकते हैं ये तोड़ने में कितनी आसानी से टूट रही हैं। इसी तरीके से आप भी नरम भिंडी लीजिएगा। अब हम इन्हें काटेंगे। साइड्स का और पीछे का पार्ट हम दोनों हटा देंगे और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। भिंडी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटेंगे, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल और कम मसालों में भिंडी बनाएंगे। ज़्यादा बड़े टुकड़े करेंगे तो उनमें मसाले अच्छे से बैठेंगे नहीं और सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडियों को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे करीबन 150 ग्राम पनीर। इनको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हम पनीर को भिंडी के ही साइज़ में काटेंगे, इसलिए सब्ज़ी हमारी देखने में थोड़ी बैलेंस लगेगी। ये होममेड पनीर है, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में हमारे पनीर काट कर तैयार कर लेंगे। आप जब भी पनीर और भिंडी की सब्ज़ी बनाएं तो दोनों को इक्वल साइज़ में ही काटें। ये हमारे पनीर कट कर तैयार है। अब लेंगे हम कुछ सब्जियां जिनकी करेंगे चॉपिंग। जैसे कि मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इनको अच्छे से धोकर छील लिया है। अब हम इनको बिल्कुल स्लाइसेस में मोटा मोटा काटेंगे। हम प्याज को बारीक नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा ही काटेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में प्याज थोड़ी कच्ची और थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से सारी प्याज काटकर हम तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमें कम तीखी सब्जी पसंद है, इसलिए मैंने 4 हरी मिर्ची ली हैं और इन्हें भी हम बारीक काट लेंगे। साथ ही मैंने लिया है कुछ धनिया, जिसे अच्छे से धो लिया था, और अब हम इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। और ये तैयार है हमारी सारी सब्जियां काट कर। हमें सिर्फ इतनी ही सब्जियां चाहिए इस भिंडी और पनीर की भुर्जी बनाने के लिए। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और इस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। भिंडी और पनीर की ये सब्जी हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे, इसलिए हम इसमें करीबन 2 बड़ी चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कलौंजी और आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन। हम ये तीनों चीज़ों का तड़का देंगे, क्योंकि जीरे के साथ पनीर, कलौंजी के साथ प्याज और अजवाइन के साथ भिंडी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए इसमें तीनों चीज़ हैं। तो तीनों चीज़ों का हम तड़का देंगे। सारी भिंडी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी को हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर भूनने से ये पानी छोड़ जाती है और थोड़ी लिबलिबी टाइप की हो जाती है। अब ये जब तक भून रही हैं तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लेंगे हम फ्रेश दही, जो खट्टा ना हो। देखिए अगर आप भी इस तरीके का दही जमाना चाहते हैं ना, देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी की तरह कट रहा है। बिल्कुल परफेक्ट होममेड दही है, जिसे मैंने घर पर जमा कर तैयार किया है। अगर आपको भी दही जमाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दही, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। अब हम एक बाउल में 3 चम्मच लेंगे दही। हमें पानी नहीं ऐड करना। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। भिंडी थोड़ा कम नमक चाहती है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए होममेड गरम मसाला, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बढ़िया से तैयार कर लेंगे। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, हम इसे ही ऐसा ही मिक्स करेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ज़रा सा भी पानी नहीं चाहती। अब देखिए इधर हमारी भिंडियाँ भी बढ़िया से भुन गई हैं और देखिए ये ज़रा सी भी लिबलिबी नहीं है या चिपचिपी नहीं है, एकदम खिली खिली हमारी भिंडी आधी भुनकर तैयार है। ये 50% कुक हो चुकी है। इसी स्टेज में हम डालेंगे इसमें हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और स्लाइस में कटी हुई अनियन। आप प्याज को थोड़ा कच्चा ही रखें भिंडी की सब्ज़ी में, इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। जब हमारी भिंडी 50% कुक हो गई तब मैंने ये प्याज इसमें ऐड करी है। पहले मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड करी, क्योंकि ज़्यादा कुक्ड प्याज भिंडी की सब्ज़ी में बढ़िया नहीं लगती है। देखिए अब हम सारी प्याज को अच्छे से खोल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें बढ़िया ट्रांसलूसेंट होने तक भुनने देंगे। अभी हमने ना इसमें नमक ऐड किया है और ना ही किसी प्रकार का मसाला, सिर्फ इसी तरीके से हम इसे भूनेंगे।
जब ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। साथ ही जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इस सब्ज़ी में हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। इसमें हम अमचूर पाउडर या नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी दही का इस्तेमाल किया है। कटोरी साफ करके सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे कि ये मसाला है ना भिंडी और प्याज पनीर में अच्छे से बैठ जाए। हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका सारा पानी ना सूख जाए और सब्ज़ी अपना तेल ना छोड़ दें। आप इसे बढ़िया से बीच बीच में चलाते रहिए जब तक कि ये अच्छे से तेल ना छोड़ दें। आप कढ़ाई की किनारियों पे देखोगे सब्जी ने बढ़िया से तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी स्टेज में हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच हम कस्तूरी मेथी लेंगे जिसे हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। अब इसी स्टेज में हम करेंगे धनिया पत्ती ऐड और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितनी सिंपल और कितनी सादा और कितनी हेल्दी और टेस्टी हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाकर तैयार की है। ना ही हमने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है और ना ही ज़्यादा ऑयल का। बहुत ही सिंपल और बेसिक मसाले में बनाकर ये सब्ज़ी तैयार की है। हमारी सब्ज़ी तैयार है बनकर। आप लोगों ने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही डिफरेंट सब्जी है। हम लोग जा रहे थे ओरछा, इसलिए आधी सब्जी को मैंने कर लिया एक टिफ़िन में पैक और ये तैयार है हमारी भिंडी और पनीर की बहुत ही टेस्टी भुर्जी। देखिए अब ये ठंडी हो चुकी है और इसका ढक्कन लगाकर इसे मैं साइड से रख दूँगी। अगर आप भी सफ़र के लिए कुछ टेस्टी हेल्दी और कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं ना, तो ये सब्ज़ी एक बार बनाकर ज़रूर लेकर जाइएगा। सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बताइए कौन कौन ये डिफरेंट काइंड ऑफ सब्ज़ी ट्राई करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।